डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तमाम विद्यार्थियों का डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप सब साथियों से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, और अपने साथियों को भी आप आगे शेयर कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं जुड़ा है तो वह जुड़ जाए। अब मैं बात करूंगा, पहले तो आपको शॉर्टकट बता दूं कि जो रिवैल्यूएशन के फॉर्म है एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टार्ट हैं, एलएलबी फाइनल के क्लोज हो चुके हैं, एलएलबी फर्स्ट के और एलएलएम फर्स्ट के स्टार्ट हैं और बहुत ही जल्द वह ऑफ हो जाएंगे। अब बात करूंगा रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स जो है हो सकता है आज डिक्लेयर हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी ईयर का हो सकता है कि आज डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि 24 तारीख के पश्चात यानी 25 से लेकर 3 नवंबर तक का अवकाश है, तो उस दौरान नहीं होगा। बाकी आपको अगर 24 तक आ जाता है सेकंड ईयर का या फाइनल ड्यू वालों का और फाइनल जो ये फर्स्ट ईयर ओल्ड का, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। बाकी मैं बात करूंगा कि जो नए सिलेबस के स्टूडेंट है ना, जो जिन्होंने 2023-24 में परीक्षा दी थी, जो 2023-24 से स्टार्ट है और 26-27 तक जो चलेगा, 25-26 तक चलेगा जो, तो उन विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा विशेष तौर पे 2020-21 वाले विद्यार्थियों के लिए क्या था कि 5 सब्जेक्ट में 45% एलिजिबल के लिए था। 5 सब्जेक्ट जो ओल्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी, ओल्ड एनुअल के जो स्टूडेंट थे 20-21 के, उनके लिए क्या था, 5 सब्जेक्ट में 45% अगर नंबर उनके होते थे 5 सब्जेक्ट्स में, तो वे नेक्स्ट क्लास में चले जाते थे और उनका जो एग्रीगेट स्कोर जो था वो 432 था 9 सब्जेक्ट्स पे। अभी जो 2023-24 में नए सेशन से जो स्टार्ट हुए थे विद्यार्थी, उनको बता दूं मैं, उनका 288 नंबर है भाई 6 सब्जेक्ट के, यानी कि 6 सब्जेक्ट में उन्हें 48% चाहिए एलिजिबल के लिए, जबकि पुरानों वालों को 5 सब्जेक्ट में 45 चाहिए थे। उनके 9 सब्जेक्ट थे, नए वालों के 10 सब्जेक्ट है, 10 में से उन्हें 6 सब्जेक्ट में 48% का एग्रीगेट क्रॉस करना है भाई, सीधी सी बात है। अगर 6 सब्जेक्ट में 48 का स्कोर नहीं है, 48% का, यानी कि 288 नंबर नहीं है, तो वह नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। सीधा कहना सुखी रहने वाली बात है। और जो ये एलएलबी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, इनको बता दूं मैं, 3 सब्जेक्ट में इनको 50% का एग्रीगेट दिया गया है, यानी कि 3 सब्जेक्ट में 50% इनके नंबर होंगे तभी ये एलिजिबल होंगे। और जो मान लो कि 50% 3 अंक यानी कि सब्जेक्ट में लेकर जाते हैं, तो उनको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तक अवसर दिया जाएगा कि पीछे का क्लियर कर लो। अगर वह क्लियर नहीं करते हैं, एलिजिबल विद्यार्थी जो क्लियर नहीं करेगा 3 सेमेस्टर के अनुसार, तो उनको एक्स स्टूडेंट और पिछली क्लासों का दोबारा दोहन करवाया जाएगा। सीधा यानी कि पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए एलएलबी में 5 सब्जेक्ट में 225 नंबर का स्कोर था, यानी कि 45% का, टोटल 432 था। नए विद्यार्थियों का 6 सब्जेक्ट में 48% का टोटल बनता है 288 नंबर। पहले 900 का पेपर हुआ करते थे टोटल, अब 1000 के हैं। पहले 5 सब्जेक्ट में 225 चाहिए थे, अब यानी कि 6 सब्जेक्ट में 288 नंबर बाकायदा 48% होंगे तो एलिजिबल होंगे। एलिजिबल का अर्थ ये नहीं होता कि आप पास हो गए हो। एलएलबी फाइनल में जाने के बाद भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल जो एलिजिबल होते हैं वह विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। स्पष्टता है ये। एलिजिबल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास हो गए हो, बिल्कुल भी नहीं है। और उनका एग्रीगेट जो है वह 480 नंबर है। अगर 480 से ओवरऑल कम हो जाता है फाइनल में जाकर, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में 480 से कम है, तो वह नियमित दोनों क्लासें फेल हो जाएंगे। और फाइनल में अगर 480 नहीं आते तो रेगुलर तीनों क्लासें फेल। और अगर तीनों क्लासें कोई फेल हो जाता है तो उसे कोई अवसर नहीं दिया जाता। तो आप सब साथियों से नम्र निवेदन रहेगा, कृपया इसको समझ लें। जो भी बच्चा अगर इस चक्कर में फंसा हुआ है कि मेरे भाई 5 सब्जेक्ट में 48 चाहिए, मेरे को 6 सब्जेक्ट में 45 चाहिए, तो भूल जाइए भैया, 6 सब्जेक्ट में 48 का स्कोर है, जिसे 288 नंबर बोला जाता है। टोटल आपको 480 चाहिए पास होने के लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए 480 नंबर। 288 पर एलिजिबल हो जाओगे 6 सब्जेक्ट में, अगर 288 है तो। 480 अगर नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
480 से अगर नीचे नीचे के हो तो फाइनल में जाके पिछली क्लास से फेल होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। और जो विद्यार्थी पुराना सिलेबस का है, यानी कि पुराने सेमेस्टर का 20-21 के 21-22 और 22-23 का जो है, तो उनको बता दूं 5 सब्जेक्ट में 225 नंबर चाहिए एलिजिबल के लिए। और जो फाइनल क्लास देने के बाद जो फर्स्ट ईयर दे रहा है, फाइनल क्लास जिसकी हो गई और वो दोबारा से फर्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट दे रहा है, तो उनको बता दूं कि उनके 432 से अगर कम हो जाता है तो वह दोबारा फिर अंतिम चांस में आएगा इस बार 25-26 में। 25-26 का जो सेशन है वह उनके लिए अंतिम होगा भाई, सीधी सी बात है। सब साथियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जिन बच्चों ने अभी तक रिवेल का फॉर्म नहीं भरा है वह अपने 6 सब्जेक्ट का 288 को स्कोर कंप्लीट करके ही भरना। किसी के बहकावे में आके बिल्कुल भी फार्म मत भर देना। अगर नंबर कम हो गए तो निश्चित तौर पे फेल हो जाओगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। लोग ये चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ। आज मैं आपका बुरा चाहूँ भाई, मुझे क्या लेना है, आपको जानता नहीं पहचानता नहीं मैं, आपका और मेरा कोई विवाद तो है नहीं। जो साथ वाले होते हैं ना, फट्टी बोई निकालते हैं, वो पहले हुआ करते थे मित्र वगैरह, अब कोई मित्र मुत्र नहीं है भाई किसी का भी, सब फट्टी निकालते हैं। और एक रेस के घोड़े कभी मित्र हो ही नहीं सकते। जो एक रेस में भाग रहे हैं वह मित्र नहीं हो सकते। मित्रता का नाम दे दीजिए बेशक, पर बात कड़वी है पर सच चाहिए। तो सब साथियों से निवेदन है, LLB फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म भर रहा है रिवेल का, पहले वह 6 सब्जेक्ट का अपना टोटल देख ले कि उसमें 36 से तो कम नहीं है क्या। 36 से अगर कम होता है तो आपके नंबर घट भी जाते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ नहीं सकते तो घट सकते हैं। अगर 36 हैं आपके तो आपके नंबर घटेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं, ये बात है। तो सब साथियों से निवेदन है, रिवेल का फॉर्म करवाने से पहले 6 सब्जेक्ट्स का हाई अंक आप चेक कर लेना आपका कितना है। अगर कंप्लीट होते हैं 288 से 295 या 300 के लगभग, तो आप रिवेल मत ही करवाना, क्योंकि कई बार क्या नंबर घट भी जाते हैं। जो एलिजिबल है तो अगले क्लास अगले ईयर में जाकर आप पूरी मेहनत करके कंप्लीट कर सकते हो 480 को, अन्यथा नहीं होंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा। और जिसने भी नए सिलेबस के नोट्स लेने हैं तो 1 नवंबर से पहले ले लें, उसके बाद में सेकेंड ईयर और फाइनल के नोट्स का मूल्य अधिक का अधिक होगा, क्योंकि 1 वीक के शायद इस बार सेकेंड ईयर की नहीं आएगी, क्योंकि 1 साल के लिए सिलेबस बनाना बहुत ही मुश्किल है और धन का खास करके व्यय होता है। कम से कम 15 लाख रुपए प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। तो सब विद्यार्थियों से निवेदन है, जो फर्स्ट ईयर पास हो गया वह सेकंड ईयर के नोट्स ले ले और अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भेज दे। अगर एलिजिबल है तो पिछले ईयर के भी नोट्स लीजिए और अध्ययन कीजिए, अच्छे नंबर के साथ फैकल्टी ऑफ लॉ को क्रॉस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आप सब साथियों के बीच में उपस्थित आऊँगा। तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।